कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष रितु गोयल ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मतदाता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उनका कहना है कि भारत में चुनावों में प्रयुक्त होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में निम्नलिखित चुनाव सुधार करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। रितु गोयल ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में शासन की सबसे बेहतर अगर कोई व्यवस्था हो सकती है तो यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में भारतीय संविधान के द्वारा इस व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे सशक्त करने के लिए जरूरी है कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो और यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 329 तक में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, उसके कार्य और शक्तियों की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग बिना किसी सरकारी या अन्य दबाव व डर के स्वतंत्र और निडर होकर कार्य कर सके, ऐसी पूर्ण व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र का भारत का प्रत्येक नागरिक मतदाता सूची में नामांकित हो सके, स्वतंत्र होकर मतदान कर सके और स्पष्ट रूप से ये देख सके कि चुनावी प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है। जी बताएं अध्यक्ष जी, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, क्या समस्या है जो आज मथुरा जिले में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग सभी साथी लोग, सभी मथुरा जिले की जनता, बहन माताएं, नौजवान भाई और विशेषकर एडवोकेट वकील लोग, साथ ही हमारे वरिष्ठ वकील लोग, सब आज हम जो ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जो दे रहे हैं डीएम के द्वारा, उसमें हमारा मुख्य मांग है ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ और संविधान को बचाओ। क्योंकि आप देख रहे हो चारों तरफ से जनता की आवाज़ है, हर वर्ग की आवाज़ है कि जब विदेशों में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या हमारे हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते? जब कुछ चुनावों को तो आप बैलेट पेपर से कराते हो। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जब कुछ चुनावों को हम बैलेट पेपर से कराते हैं आप लोग, तो पूरा हर चुनाव, चाहे कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, जनता की जब मांग है, जनता की मांग को क्यों नहीं सुनते हो? जब बुद्धिजीवी वर्ग वकीलों की मांग है, सभी लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो हम लोग आज इस ज्ञापन को राष्ट्रपति के नाम डीएम के द्वारा देने आए हैं और हमारी मांग है कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ और संविधान को बचाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जी, मैं रितु गोयल मथुरा से। हम लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा आज निकाला है, जिसमें कि हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को हम ज्ञापन देने आए हैं कि ईवीएम हटाई जाए इस चुनाव से, क्योंकि ईवीएम में जो गड़बड़ी आ रही है, इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा सर्व समाज, हमारा आम जन हमारे साथ में, आज आप देख रहे हैं कि सब लोग हमारे साथ में हैं। ईवीएम हटाओ के लिए लोगों ने, गांव से लोगों ने, जो नहीं आ पाए उन लोगों ने भी अपने साइन करके भेजे हैं कि ईवीएम को जल्द से जल्द हटाया जाए और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए। क्या आपको लगता है ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल लगता है ईवीएम से चुनाव सही नहीं हो रहे हैं। आप ही बताइए कि आज जब हमारे बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे पर्सनल होते हैं, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकती? जब आपके फोन हैक हो सकते हैं तो क्या ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। वो लोग ईवीएम मशीन को हैक करा करके और तब इलेक्शन करा रहे हैं, जिससे उनको परस्पर जीत मिलती चली आ रही है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट, साड़ी और किड्स वियर, कृष्णा नगर, मंडी चौराहा, मथुरा।